वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एक्सरसाइज 15.1 यानी कि प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है। एक घन यानी कि क्यूब का बात हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, तो लास्ट तक देखिएगा, समझ में आएगा दोनों मीडियम को। देखिए क्या दिया है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण। इसका मतलब हमें क्या दिया है, एक क्यूब का हमें फेस डायगोनल दिया हुआ है। पृष्ठीय विकर्ण यानी कि फेस डायगोनल। ठीक है, तो एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखना, ज्ञात करना है कि घन के पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण यानी कि फेस डायगोनल ऑफ क्यूब, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण ज्ञात करना है, जिसकी भुजा दिया है। तो हमें घन का भुजा दिया यानी कि साइड दिया हुआ है। ठीक है, साइड तो ए दिया हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे गिवेन, और यहां पे क्या लिखना है कि टू फाइंड, ज्ञात करना है। यहां पे दिया गया है, क्या दिया है, ए 12 वर्गमूल 3 12√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सीएम है। उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा, आकाशीय विकर्ण पूछा गया है। ठीक है, उसका आकाशीय विकर्ण यानी कि स्पेस डायगोनल, वो भी पूछा गया है। मतलब दो चीज पूछा गया, पहले तो ये भी पूछा है और दूसरा और पूछा गया है बाद में कि स्पेस डायगोनल, आकाशीय विकर्ण। ठीक है, तो स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब, ये दोनों चीज पूछा गया है। ठीक है, चलो क्लियर है ना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आएगा। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, फेस डायगोनल यानी कि पृष्ठीय विकर्ण अपने को ज्ञात करना है, और दूसरा अपने को स्पेस डायगोनल फाइंड आउट करना है, जो कि आकाशीय विकर्ण किसका, घन का। और हमें गिवन है a इक्वल्स टू। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट का पहला ही वीडियो है। ठीक है, इस प्रश्नावली के पहले का जो बेसिक वीडियो, परिचय वीडियो बताया था फॉर्मूला, उसमें मैं आपको बताया हूं कि क्यूब का जब बात होता है तो फेस डायगोनल का और स्पेस डायगोनल का क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं फेस डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी कि इसको हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि पृष्ठीय विकर्ण किसका, क्यूब, घन का पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। ठीक है, तो a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 12√3। ठीक है, तो 12√3 दिया है और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 के साथ। क्लियर है ना, 12√3 ही तो दिया हुआ है ना। सही है। चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो √6, और √6 को और लिखा छोटा किया जा सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो 2 3 नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसा ही होगा। क्या होगा, 12√6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ना, ये आ गया आपका फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण। अब दूसरा हम निकालेंगे घन का आकाशीय विकर्ण। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब। देखो हिंदी मीडियम वाले जो इसको इंग्लिश में मैं लिखा हूं उसको हिंदी में बोल भी रहा हूं, तो उसको आप नोट करते जाना। ठीक है, देखिए स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब क्या दिया, स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला a√3 होता है। ठीक है, a का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 12√3, तो 12√3 इंटू √3 कर देंगे, क्या होगा, 12 वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू √3 3, अब 3 इंटू 12 कर देंगे, क्या होगा, 12 3 36, तो 36, और जो कि सेंटीमीटर में था सभी, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि घन का आकाशीय विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसे आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रश्नावली पे और एक उदाहरण दिया हुआ है, तो सभी प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। 2 उदाहरण दिया हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3, उस बड़े से बड़े खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, बड़े से बड़े खंबा का हमें लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, पोल का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब हमें आकाशीय विकर्ण फाइंड आउट करना है, आकाशीय। ठीक है, स्पेस डायगोनल। ठीक है, जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग दिया है। तीनों अलग अलग दिया मतलब क्या, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ठीक है, और घनाभ का हमें आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
हमें यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है कि टू फाइंड, ठीक है, आकाशीय विकर्ण, किसका, घनाभ का आकाशीय विकर्ण, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें कंडीशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, लंबाई यानी कि ए बी सी हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू 10 मीटर और ब्रेथ भी 10 मीटर और हाइट क्या दिया हुआ है आपका 5 मीटर दिया हुआ है। बस अपने को फाइंड आउट करना है। तो स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला, स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आकाशीय विकर्ण, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट ए का यानी कि 10 का स्क्वायर, फिर बी यानी कि 10 स्क्वायर और सी यानी कि 5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस अगेन 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 225 और 225 स्क्वायर रूट होगा ना, किसका होता है स्क्वायर रूट, ये 15 का होता है, 15 का, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो 15 इंटू 15 करेंगे क्या होगा, ये 15 पंचे 75 और ये हो जाएगा 15 यानी कि 5 और 7 और 5 क्या हो जाएगा आपका 5 5 10 10 2 12 का 2 कैरी 1 225। क्लियर है। तो किसका होगा, ये 15 का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 और मीटर में देखें, सेंटीमीटर में सभी मीटर में दिया तो ये भी मीटर में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो इसी के साथ यह एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हुआ। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा और इसे आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।